हेलो बच्चों, आज हम लोग मेटलर्जी में लेक्चर 16 को देखने जा रहे हैं। और ये बाबू आपको बताया गया था इसमें मेटलर्जी में प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के मेथड्स। तो बहुत सारे मेथड हम लोग पढ़े प्यूरिफिकेशन का, और आज उसी में नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं क्षेत्रीय या मंडल परिष्करण विधि। ठीक है ना, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस या मेथड, या यूं बोल सकते हैं प्रभाजिक क्रिस्टलीकरण विधि, फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन मेथड। ठीक है ना, इस फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन मेथड का प्रयोग तब किया जाता है जब एकदम शुद्ध धातु हमको क्या प्राप्त करना हो। तो यहाँ पर लिखा गया है इसका उपयोग अत्यधिक शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब शुद्ध धातु जैसे मान लीजिए एंटीमनी है, आर्सेनिक है, इंडियम है, थैलियम है, आपका जर्मेनियम है, गैलियम है, सिलिकॉन है, ठीक है ना, बोरॉन है। तो ये बेसिकली धातु है। ये तो मान लीजिए आपका बोरॉन अधातु कैटेगरी में आएगा, लेकिन इनका भी प्यूरिफिकेशन इस मेथड से कर सकते हैं। इसका प्यूरिफिकेशन इस मेथड से इसलिए किया जाता है कि इसका हम लोग सेमी कंडक्टर बनाते हैं। ठीक है ना, सेमी कंडक्टर बनाते हैं, इसलिए इसका एक्सट्रैक्शन, इसका प्यूरिफिकेशन इस मेथड के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इससे हम लोग अत्यधिक शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। क्लियर ना। इस मेथड में क्या होता है ना, इस मेथड में जिस धातु का, जैसे मान लीजिए गैलियम ले रहे हैं यहाँ पर, जिस धातु का प्यूरिफिकेशन करना हो तो इम्प्योर धातु का, अशुद्ध धातु का एक रॉड ले लेते हैं, हेलो रॉड, खोखलाकार रॉड ले लेते हैं, और इस रॉड से ये सर्कुलर मूवेबल, मतलब ये मूव हो सकता है, ये हीटर है। ये क्या है भाई बोलना, हीटर है। अब इस हीटर को इस रॉड से, इम्प्योरिटीज रॉड से, धातु के इम्प्योर रॉड से इस हीटर को इस एंड से इस एंड की तरफ गुजारते हैं। ये प्रक्रिया बार बार कराई जाती है। तो जिसमें जो इम्प्योरिटीज होता है ना, ये पिघलने लगता है। इस धातु में जो इम्प्योरिटीज होता है ये पिघलने लगता है, पिघल के ये हीटर के साथ आगे बढ़ते चला जाता है। इस प्रक्रिया को बार बार कराता है। तो जितना भी इस रॉड में इम्प्योरिटीज होती है ये क्या हो जाती है, ओवरऑल प्योर मेटल एक तरफ हो जाता है, इम्प्योरिटीज एक तरफ छंट जाता है। इसको यहाँ से काट के अलग कर लेते हैं, तो ये हमको प्योर मेटल मिल जाता है। इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस मेथड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लिख दिया गया कि इस साइड में देखिए प्योर जोन है, ये इम्प्योर जोन है। जैसे जैसे बढ़ाएंगे प्योर होते चला जाएगा इस साइड वाला। ठीक है ना, इसमें इम्प्योरिटीज मोल्टेन स्टेट में रह जाती है, जो अशुद्धियां होती है वो गलित अवस्था में रह जाती है। क्लियर ना। अब देखो यहाँ पर लिखा गया एक पॉइंट में, इंपोर्टेंट पॉइंट, दिस मेथड इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, माने बहुत बार, इन सेम डायरेक्शन। हम बोले ना कि बार बार रिपीट कराते हैं इस मेथड को। ठीक है, ये हीटर को बार बार इससे गुजारते हैं कि जितना भी इम्प्योरिटीज रहे गल के निकल जाए, अलग हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस मेथड इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन पार्ट पर मिलियन, माने पीपीएम में प्रेजेंट होता है। बहुत कम अमाउंट में जब अलग होगा ना तो इसकी सांद्रता किसमें होगी, पीपीएम में होगी, पार्ट पर मिलियन में। ठीक है ना, कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा बाबू मेरे, इम्प्योरिटीज मोल्टेन फेज, माने गलित अवस्था में धातु की अपेक्षा अधिक सोलुबल, माने घुलनशील होती है, इसलिए हीटर के साथ एकत्रित होती है, कोने में इकट्ठा हो जाती है, इधर कोने में इकट्ठा हो जाती है और यहाँ से अलग कर लेते हैं। तो भाई ये हम लोग क्या देखें, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसको इसमें कवर अप कर लिया गया है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ये छोटा सा ये लेक्चर का स्लॉट था। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।